आज हम पढ़ेंगे बेसिक लेवल से। क्या पढ़ेंगे? बेसिक लेवल से टॉपिक फर्स्ट। ठीक है, टॉपिक फर्स्ट में क्या दिया है? अपना अल्फाबेट दिया है हमें। अल्फाबेट ने किस तरह से बैठा है, ठीक है ना। अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट में क्या बांटा गया है? दो में बांटा गया है, डिवाइडेशन किया गया है। एक हमारा कौन सा होता है? राइट हैंड। एक कौन सा होता है? ऑरल। कौन सा होता है? ऑरल। अब राइट हैंड में से भी हमें दो बांटा गया है। इसमें हमारा क्या किया गया है? वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल और क्या हुए हमारे? कॉन्सोनेंट। इन दोनों में अब ऑरल को भी क्या किया गया है? दो डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है ना। ऑरल को कितने में क्या किया है? दोनों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला कौन सा है? पहला तुम्हारा लेटर है। कौन सा है? लेटर है। लेटर में से हमारे कौन से होते हैं? एक तो हमारे होते हैं जैसे कि स्मॉल लेटर, जैसे कि पुनः यहाँ पे पहले चलेंगे ना, कैपिटल लेटर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कैपिटल लेटर, ठीक है ना। दूसरा हमारा कौन सा है? स्मॉल लेटर। देखो स्मॉल लेटर में हमारे क्या आते हैं? ए है, बी है, सी है, ऐसे काफी आते हैं, ठीक है ना। स्मॉल लेटर में हमारे क्या हो जाते हैं? ए बी सी डी। और कभी कभी हमारी कर्सिव राइटिंग होती है ना, वो हमारी किससे बनती है? स्मॉल राइटिंग से बनती है, स्मॉल लेटर से बनती है। किससे बनती है? स्मॉल लेटर से। अब हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट में से कितने को डिवाइड किया गया? राइट हैंड। राइट हैंड क्या होता है? लिखना होता है, ठीक है ना। तो लिखने में हम उसमें अल्फाबेट से 26 अक्षरों में से हम लिखते हैं। जो हमारी कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं वो किससे मिलकर लिखे जाते हैं? 26 वर्ड्स से। फिर उनमें से दो तरह डिवाइडेशन कर दिया जाता है, जैसे कि वन एक ऑरल है। कौन सा है? ऑरल, ठीक है ना। कौन सा है? ऑरल। अब इसके बाद है कॉन्सोनेंट है। कौन सा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है? वॉवेल्स को हम क्या करते हैं? वॉवेल में हम क्या करेंगे मालूम? वॉवेल में हम क्या करते हैं? ये हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। आगे समझिए। अब क्या है? इसके बाद हमारे आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21। कितने होते हैं? 21। ये कितने होते हैं? 5, ठीक है ना। अब जो भी वॉवेल्स हम राइटिंग लिखेंगे ना, तो ये 5 हो गए, 21 हो गए। अब इनमें से इधर चलेंगे ऑरल। ऑरल में से कुछ शब्द वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कैपिटल है। कैपिटल लेटर्स में हमेशा पहले प्रकार के वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। और हमारे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है? एबीसीडी आती है ना, तो उनमें हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। स्मॉल लेटर्स में से क्या होता है? कर्सिव राइटिंग भी होती है। कौन सी होती है? कर्सिव राइटिंग। जैसे कि हम पहले प्रकार की तो लिखते ही है कैपिटल में, दूसरे प्रकार की स्मॉल में लिखते हैं, तीसरे प्रकार की होती है, चौथे प्रकार की होती है, वो हम बेसिक लेवल से। अब उसके बाद क्या है? कर्सिव राइटिंग है। कौन सी है? कर्सिव। तो कर्सिव राइटिंग हमारी कहां से बनती है? स्मॉल लेटर से बनती है। किससे बनती है? स्मॉल लेटर से। अब हमने कल एक समझाया था कि हमारे सभी वॉवेल्स में एक वर्ड्स है। वर्ड्स में क्या होता है? शब्द, एक वर्ड्स है जिसमें हमारे सभी वॉवेल्स आ जाते हैं। वो हमारी कौन सी हमने बताई थी कल? एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी मीनिंग्स है जिसमें सभी हमारे क्या आ जाते हैं? वॉवेल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। वॉवेल्स आने के बाद सबसे पहले हमें एक चीज याद होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? साउंड होते हैं हमारे। क्या होते हैं? साउंड, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है? साउंड। साउंड क्या होते हैं? हमारी ध्वनि होती है ना। साउंड के बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं? लेटर। क्या करते हैं? लेटर बनता है। तब हम कहां से कहां तक पहुंचते हैं? लेटर के बाद हमारे क्या हो जाते हैं? लेटर्स हो जाते हैं। लेटर्स के बाद बताओ क्या होता है? लेटर्स के बाद हमारे आते हैं वर्ड्स। क्या आते हैं? वर्ड्स। जब हमारे वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स के बाद हमारे क्या आते हैं? सेंटेंस। जब हमारे वर्ड्स मिलकर बनते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? सेंटेंस।
सेंटेंस के बाद हमारा क्या मानते हैं, स्पीच। स्पीच या फिर अपनी मान लो स्पीच ही मान लो। स्पीच के बाद अपन क्या मान लो, जैसे कि एक वर्ड्स होते हैं, स्पीच होते हैं, या फिर उसके बाद पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। अब हमें यहां से लेकर और यहां तक सब कुछ आने लगेगा, तो हमारी स्पीच, जब हम किसी से बात करते हैं या हम स्पीच देते हैं, तब हम यहाँ इस मुकाम पर पहुंचते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी के लिए लेटर लिखते हैं, जब भी हम किसी के पास परमिशन के लिए कुछ लिखते हैं, या हम कहीं कंपनी या ऑफिस में वर्क करते हैं, तो कोई बोलता है कि हमारे लिए अच्छा सा एक लेटर लिख के दिखाओ, तो हमें ये चीज सब कुछ आता होगा, तब हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे। ठीक है ना। अब स्पीच है, जब कोई कहता है कि आप कोई स्टूडेंट हो या कोई ऑफिस या कहीं कंपनी में जाते हैं, कोई कहता है आप एक छोटी सी स्पीच बता दो, तो आप सब बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आता है। इंग्लिश आने का यही नहीं है कि हमें इंग्लिश पढ़ लिया तो हमें सब कुछ आने लगा है। इंग्लिश में स्पीच लाने के लिए या फिर हमें इंग्लिश में पैराग्राफ लिखने के लिए, तो हमें कहां से लेकर कहां तक हमें एक पीढ़ी पार करना पड़ेगी। सबसे पहले हमें साउंड आना चाहिए। साउंड के बारे में समझ लीजिए, कौन सा साउंड है। जैसे मैंने लिखा है कम होता है, वैसे आपको बताया है कि ओ क्या है, ओ से क्या बनता है, ओ बनता है ना। मगर हम इसको क्या पढ़ते हैं, ओ को कभी कभी क्या पढ़ देते हैं, आ। जब तक हमें साउंड का नॉलेज नहीं होगा, तब तक हमारे लिए हम क्या भटकते रहेंगे ना, हमारी इंग्लिश हमारे में नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है साउंड को समझना। जैसे हमारे साउंड होते हैं, ध्वनि निकलती है ना, उस आवाज को हम पहचानते कि हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, तो हम जल्दी कैच कर लेते हैं उस तरह से। अब जैसे वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। ये कोई वैसी चीज नहीं है, कभी कहीं कुछ चीज हो जाती है तो हमें ये अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगी। अब हम इसी को है